हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ ट्राई दीज पेज नंबर 159। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए समझिए। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। आपने अपने आसपास जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वहाँ देखिए कोई ऐसी शेप्स आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर सारे एंगल्स बराबर है और सारे के सारी साइडें है वो बराबर है। जैसे कि 4 साइड के केस में स्क्वायर होता है, 3 साइड के केस में रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 5 साइड के केस में रेगुलर पेंटागन होता है। इसी प्रकार से कोई आपके आसपास फिगर है तो उनका आपने पेरीमीटर निकालना है। तो मैं मदद ले रहा हूँ जो ऑनलाइन परचेज की हुई होती है, जैसे कि क्यूब होती है, पिरामिड होती है, जो कि बच्चों के खेलने काम आती है वो। तो पहला केस है, एक क्यूब है जो कि जिसकी जो फेस है हर फेस ही रेगुलर है, मतलब 4 साइडों का रेगुलर पॉलीगन मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप की है जिसमें साइड 7.6 सेंटीमीटर होती है। इसका पेरीमीटर निकालें तो फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 7.6। मल्टीप्लिकेशन जब इसकी करेंगे तो आपने कॉलम मेथड से करनी है। 7.6 मल्टीप्लाई 4, 4 6 जार 24, 4 2 4 7 जार 28, 28 एंड 2 30। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी। 30.4 ये आया है पेरीमीटर। ठीक है, तो ये एक शेप थी। अब दूसरी शेप, एक ये पिरामिड गेम होती है, जैसे क्यूब से खेला जाता है वैसे ही इससे खेला जाता है। तो इसका डाटा मैंने लिया है जिसके अंदर भी साइड 7.6 सेंटीमीटर ही है। साइड इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर और इसकी हर फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की है जो कि रेगुलर है, हर एंगल 60 डिग्री का होगा और तीनों साइडें जिसकी बराबर होगी। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं 3 आएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 7.6। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ में, 3 6 जार 18, 8 1, 3 7 जार 21 एंड 1 22, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21 22, 22.8। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया। 22.8 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आया। अब तीसरा केस है, हेक्सागोनल शेप की शेल्फ आती है जो कि ड्राइंग रूम में लगाई जाती है और काफ़ी सुंदर नज़र आती है। इसके अंदर आप सामान रखते हैं, गुलदस्ता रखते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया जिसकी जो फेस है फ्रंट में ये रेगुलर हेक्सागोनल शेप होती है, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन होता है वो। ठीक है, तो साइड होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो फार्मूला होगा 6 मल्टीप्लाई साइड, एक साइड 10 सेंटीमीटर की है इसकी, तो 6 मल्टीप्लाई 10 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप और भी फिगर्स ले सकते हैं अपने आसपास। चॉक बॉक्स है या फिर कोई और चीज़ है, डाइस है, लूडो वाला जो होता है। ठीक है, और आपके आसपास और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसकी सब साइडें बराबर हो, सारे एंगल्स बराबर हो। तो इस ट्राइडीज के अंदर आपको समझाने के लिए यही बात आई है कि ऐसी कोई शेप जिसके सारे एंगल्स बराबर है, सारे की सारी साइडें बराबर है, वो रेगुलर होती है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ये चीज़ समझाने के लिए है कि उसका पेरीमीटर निकालते हैं तो सीधा सा है, साइड को मल्टीप्लाई कर देना जितनी उसकी साइडें हैं। 4 साइड्स के केस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साइड के केस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 साइड के केस में 6। इसी तरह से पेंटागन के अंदर
5 से हेप्टागन, सेप्टागन के केस में 7 लेती हैं और सो ऑन। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से ये ट्राई दिस समझ में आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिएगा। याद रखिएगा ये आपने समझना है, बाद में नोटबुक में अपने आप से इसे करना है। आपने बिल्कुल टेपना नहीं है, समझ करके करना है। ना केवल ये, और भी असाइनमेंट्स मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।